कहना यह है कि 1,000 रुपया उनको देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 1,000 रुपये में शामिल जो इनकम शामिल नहीं है उनको निःशुल्क इलाज भी 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के तहत, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री। मैं समझता हूं कि 2,500 करोड़ में राजस्थान के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को किस प्रकार मिनिमम आय की गारंटी मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, ये कागजी कयावत है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये एक ही प्रयास है, किसी तरह भ्रम जाल पैदा करें, इंद्रजाल जादूगरी का पैदा करें, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार 100 यूनिट बिजली फ्री की कलई खुली है, उसी प्रकार अन्य योजनाओं की कलई खुलेगी और जनता इन्हें कोसती नजर आएगी। आपका कहना यह है कि 1,000 रुपया उनको देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 1,000 रुपये में शामिल जो इनकम शामिल नहीं है उनको निःशुल्क इलाज भी 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के तहत, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए के में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं और 200 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं। अन्नपूर्णा राशन जो किट 25 तारीख से चालू होने वाला वो दे रहे हैं। सभी चीजों का इनकम, सभी चीजों को मिलाएं तो इनकम जो है निश्चित तौर पर उनकी बढ़ेगी। ऐसा बेमिसाल ऐतिहासिक कानून आज तक इस देश में किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना सदन से पारित कराने वाला पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने अपना बयान भी जारी किया और इसके जरिए शहरी क्षेत्रों में 125 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन की गारंटी की योजना होगी। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें 200 दिन की गारंटी की योजना दी गई है। प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो ये कहा गया कि इसको पहले बजट में लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहा कि घोषणाओं से ज्यादा जरूरी होता है क्रियान्विति। हमने क्रियान्विति की है, यानी कि हमने इसको धरातल पे उतारा है। अब जो भी रूट लाइन है उसके बाद में ये एक कानून बन जाएगा और उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को इतने दिन का रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो बाध्य है, सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य कर सकता है अदालत में। उसका अधिकार हो जाएगा कि वो कोर्ट जा सकता है और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इतने दिन का न्यूनतम पैसा उन्हें देना होगा। कुछ उसमें शर्तें भी लगी हुई हैं कि अगर आपके पास में ये है तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। कुछ ऐसी ये सब चीजें उसके लिए हैं कि जिसके पास में कोई काम नहीं है और लगता है कि मेरे गुजारे के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिहाज से ये योजना लेकर के आए हैं। और इसी के साथ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी स्कीम भी इन्होंने जारी कर दी है। और जैसे मैंने बताया कि कानून का अपना एक तकाजा होता है, उसका एक रूट लाइन होती है, वो कैसे बन पाता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे इस पर। विपक्ष से कुछ आरोप भी लगे, कुछ आपत्तियां भी जताई, लेकिन सत्ता पक्ष ने तमाम चीजों को खारिज किया है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से, हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, यूं अगर इसे हम देखें तो राजस्थान इस रोजगार गारंटी, यूं तो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त ये योजना बनाई गई थी कि केंद्र सरकार के माध्यम से, जो कंटिन्यू भी चल रही है। मोदी जी ने इस पे आड़े हाथों भी लिया था, आपको ध्यान होगा जब पिछले कार्यकाल में। लेकिन राजस्थान ने इसमें गारंटी दी है, ये तो अधिनियम तो बनाई, गारंटी दी है कि अगर इतने दिन का रोजगार कोई सरकार नहीं देगी तो कोर्ट में जा सकता है कोई भी व्यक्ति जो लाभार्थी है और सरकार को उतने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये पास हुआ है, पहला राज्य बना है इसे पास करने वाला, तो क्या कहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, फरवरी 2023 के अंदर बजट आया था। बजट में गहलोत जी ने घोषणाएं की थी कि हम न्यूनतम आय विधेयक लाएंगे। अब आप बताइए कि फरवरी से
अब जुलाई में जाके ये विधेयक लाए हैं, जब चुनाव का टाइम आ रहा है, चुनाव के टाइम पे ये लाए हैं और केवल एक घोषणाओं के लिए विधेयक लाए हैं। और अभी तो विधेयक पास चलो हो गया और इसके बाद अभी कई प्रक्रियाएं रहेगी, लेकिन इसमें न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए प्रति व्यक्ति है 125 दिन के लिए। अगर आप एवरेज मैक्सिमम 125 है, अभी 125 दिन मैक्सिमम दिया है। अभी आप वर्तमान के अंदर देख लीजिए कि इन्होंने कितने लोगों को 125 दिन की मजदूरी दी है। दूसरा, इन्होंने पेंशन योजना 1000 रुपए की लाए हैं। आज राजस्थान में 93,40,000 पेंशनधारी है, उसमें से रजिस्ट्रेशन सिर्फ 43 लाख लोगों को हुआ है। क्या 43 लाख लोगों को ही देंगे, बाकी के लोगों को ये देंगे नहीं? इस तरह से बहुत सारी योजनाएं योगेंद्र जी जो केवल घोषणा मात्र, जनता को इसमें किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर आप इन चीजों को और कई चीजें देखोगे, एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना अभी लॉन्च कर रहे हैं। ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट इन्होंने बजट में ही घोषणा की थी, लेकिन अब जाके लागू कर रहे हैं। और उसको भी जिस डिपार्टमेंट का काम है, उस डिपार्टमेंट को, खाद्य आपूर्ति विभाग का काम है, खाद्य आपूर्ति विभाग से छीन के कॉर्नफेड को दिया जा रहा है। और कॉर्नफेड पहले ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप ये देखिए कि 3000 करोड़ का बजट वो 7000 करोड़ हो गया। और वो कब से इंतजार कर रहे हैं? फरवरी 2023 से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ मिलेगा। और आप योगेंद्र जी देखेंगे, विज्ञापन आ रहा है, एक विज्ञापन आता है इनका कि बहना आपको फूड पैकेट मिला क्या? मैं तो फूड पैकेट मुझे तो मिल गया। अरे तुमने अभी तो दिया नहीं है और आप मिलने का भी विज्ञापन दे रहे हो। तो ये इस तरह से इन्होंने राजस्थान में केवल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रखी है। हर डिपार्टमेंट में इनका भ्रष्टाचार चल रहा है और केवल जनता को गुमराह करने के अलावा गहलोत जी कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल गुमराह कैसे होगा सर? कानून तो बनेगा, राइट टू हेल्थ भी कानून बना है। राइट टू हेल्थ के अंदर बता दीजिए कितने लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज मिल रहा है। 95% हॉस्पिटल बाहर हो गए उस राइट टू हेल्थ के अंदर। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आपको इलाज नहीं मिलेगा, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सीएससी के अंदर चले जाइए, वहां पे परमानेंट डॉक्टर बैठता ही नहीं है, टेम्परेरी डॉक्टर है, वो भी उसको भी दूसरे कामों में लगाया जाता है। आप एसएमएस हॉस्पिटल में जाइए, जहां से आपको जो सेम डे मिलनी चाहिए वो 20-20, 25-25 दिन की वेटिंग चल रही है। तो राइट टू हेल्थ का इस तरह से योगेंद्र जी आज जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी गहलोत जी नहीं कर रहे, केवल घोषणाओं के मास्टर हो रहे हैं। चलिए राजकुमार जी, सवाल मैं रिपीट नहीं करूंगा। सीधा आरोप यह है कि कानून बनाना सहज है, बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ये बीजेपी का आरोप है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जन टीवी के ऊपर राजस्थान के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपके बेटे के ऊपर आपने जो विश्वास व्यक्त किया था, सेवक के ऊपर आपने विश्वास व्यक्त किया था। उन्होंने आज सामाजिक सुरक्षा के तहत आपको आज राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी का कानून भी पास किया है। आपकी लगातार वो सेवा करते आ रहे हैं, आपको बधाई है। राजस्थान के तमाम वोटर्स को, मतदाताओं को, निवासियों को बहुत बधाई। और राइट टू हेल्थ भी हम लेकर आए थे, राइट टू फूड भी हम लेकर आए थे। और लगातार राजस्थान की सेवा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करते आ रहे हैं। पिछले 4.25 साल से परिस्थितियां कई बार ऊपर नीचे होती रही, कोरोना या पॉलिटिकल कोरोना भी भारतीय जनता पार्टी ने लाने का प्रयास किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। 10 बड़ी गारंटी योजना लेकर आए, आपको हर तरह का राहत देने का प्रयास किया, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो 2000 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे 50 यूनिट 100 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे वो 40,000 रुपए बीमा पशुओं के लिए हो। लगातार वो कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको भी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। पालनहार योजना, बच्चों के लिए अनुकृति योजना, तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 4.25 साल से राजस्थान की सेवा करते आ रहे हैं। आपने सत्ता में बैठने का उनको मैंडेट दिया था, उन्होंने आज उसका एक और पालन करते हुए आज एक और कदम बढ़ाया। आज अपना एक और मास्टर स्ट्रोक राजस्थान के चुनाव को देखते हुए लगाया। और चुनाव के देखते हुए इसलिए लगा, 2019 में हमने वादा किया था कि हम मिनिमम गारंटी लेकर आएंगे, आज वो लेकर आए। 125 दिन का रोजगार हम दे रहे हैं, 100 दिन का हम महात्मा गांधी के नाम से दे रहे हैं। लगातार ऐसी गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान का निवासी अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस नहीं करे। क्योंकि योगेंद्र जी, आप जानते हैं राजस्थान के ये कहना है इनका, लेकिन आरोप ये है कि ये सब चीजें धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं। योगेंद्र जी, हमने जितनी भी घोषणाएं की है, हमारे तो कितने लोगों को फायदा हुआ, हम भी कह रहे घोषणा की आपने। आप ये बता दो कि 500 रुपए का सिलेंडर कितने लोगों को दे दिया? 76 लाख रजिस्ट्रेशन है। आप बता दीजिए 76 लाख रजिस्ट्रेशन, उसमें से कितने 10 लाख लंबी बीमारी में बच्चों मरे तो मिलता लोगों को। तो हम तो हिसाब ही तो मांग रहे हैं ना। अरे साहब, हम ये तो हिसाब मांग रहे हैं। 25 के 500 रुपए का सिलेंडर आपने 76 लाख लोगों को दिया है कि 33 लाख महिलाएं, उसमें से कितने लोगों को आप दे रहे हो?
राजस्थान के अशोक गहलोत जी की जय जयकार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं। योगेंद्र जी, 4.5 साल हो गए, सरकार विरोधी लहर नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इंतजार कर रही है, मोदी जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बार बार राजस्थान आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई भी कोई लकुना मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए, कोई छेद मिल जाए, ताकि अशोक गहलोत जी के जादूगर के पिटारे में हम कोई छेद कर सके। लेकिन राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल में फिर ठोक ठोक के कह रहा हूं कि अब की बार राजस्थान की जनता दोनों हाथ खड़े कर करके कांग्रेस पार्टी को इतने भारी मतों से विजय दिलाएगी कि भारतीय जनता पार्टी 2000 भी देखते रह जाएंगे। आप दावा कर रहे हो, फिर इनका नहीं सहेगा राजस्थान का क्या होगा? ये नहीं सहेगा राजस्थान, तो राजस्थान की जनता कह रही है। पिंक जो कलर के टेंट लगे हुए हैं ना, करोड़ों राजस्थान की जनता कह रही है। आप जो ये रेवड़ी का नाम दे रहे हो, आज जो भीख का नाम दे रहे हो, राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। राजस्थान की जनता बार बार कह रही है, राजस्थान की जनता कह रही है रेवड़ी का नाम मत दो। अशोक गहलोत जी को हमने मैंडेट दिया था, राजस्थान की जनता बोल रही है हमने कांग्रेस पार्टी को सत्ता प्राप्त करने का मैंडेट दिया था। आपको विपक्ष में मैंडेट दिया था बैठने का, आपने विपक्ष का वादा नहीं निभाया। आपने कुछ विशेष राज्यों के साथ मित्रता का भाव किया, कुछ लोगों के साथ आपने विशेष मित्रता का भाव आपने पूरे देश को बताया है। लेकिन कांग्रेस के लोग जानते हैं कि हमको यहां अगर सत्ता प्राप्ति का अगर राजस्थान की जनता ने मौका दिया है तो हमने बखूबी से 4.5 साल हमने पूरे किए हैं। चलो, एक मित्र को लेकर के आप लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये लोग कि अडानी जी को लेकर के वो राजेंद्र राठौड़ विधायकों ने काफी वो किया कि मित्रता निभा रहे हैं अडानी से। खैर चलिए, मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। यूं अगर ओवरऑल हम अगर बात करना चाहें तो मिनिमम गारंटी जो स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट, पास करा लिया हाउस से, उसी के तहत पेंशन स्कीम भी रहेगी, इसमें 1000 रुपए न्यूनतम मिलेंगे। तो क्या वैसे अगर हम देखें धरातली चीज, खासकर रूरल बेल्ट या शहरी क्षेत्रों में भी, तो कैसा देखा जाएगा इसे? देखिए, राजस्थान में अगर समय की जरूरत को देखा जाए सामाजिक सुरक्षा के तहत, तो इस मिनिमम गारंटी योजना जो थी उसकी जरूरत भी थी। हालांकि ये दूसरा पहलू है कि गिलास में आधा पानी है। सत्ताधारी कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ, विपक्ष कहेगा कि आधा गिलास खाली है। लेकिन कमी कहीं तो रही है, तो कुछ लोगों को लाभ भी मिला है। हमने देखा था राइट टू एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां पर प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फीस लगा करती थी, लेकिन वो वर्ग जो सरकारी स्कूलों में भेजता था या निजी स्कूल की तरफ मुड़ के नहीं देखता था, उसके 25% बच्चे आज उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़कर निकल भी रहे हैं और अच्छा टैलेंट भी कहीं ना कहीं उभरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि कुछ विवाद होते हैं योजनाओं में, कुछ लेकर ना हो जाता है, हाल ही में जिस तरह से चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जिस वर्ग के लिए योजना बनाई जा रही है, अगर वो लाभ ले रहा है तो कुछ सफल भी माना जा सकता है। ये जो योजना है मिनिमम गारंटी योजना, ये टैक्स चुकाने वालों के लिए नहीं है। राजस्थान में उस तबके को साधने की कोशिश है जो जरूरतमंद है, जिसको काम की जरूरत है और जिसको काम के साथ साथ काम की गारंटी की भी जरूरत है। सरकार ने शायद इस पहलू को समझा है, सोचा है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विजन दिखाया है, शायद जनता इसका कितना लाभ ले पाएगी। सरकार की योजना, इसमें कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। अगर कोई क्राइटेरिया में आता है तो उसको लाभ दिया जाना बहुत ही जरूरत है। चैलेंजिंग भी किया जा सकता है क्योंकि इसको कानून बना दिया गया है। ऐसे में जो इस क्राइटेरिया में आ रहा है वो अपना पूरा लाभ ले सकता है। ये जनता की जागरूकता की भी जरूरत है। सरकार अपनी योजना यहाँ पर दे चुकी है। हम देखते हैं कि योजनाओं का कई बार प्रचार प्रसार भी किया जाता है, लेकिन आम जन भी अगर इसमें जागरूकता दिखाए, अपने अधिकार है जनता का, सरकार ने इसको अधिकार बना के दिया है, उस अधिकार पर अगर जताए कि हाँ सरकार ने अगर अधिकार दिया है तो ये मेरा अधिकार है, इसको मैं लेके रहूंगा, तो कुछ ना कुछ इस योजना को सफलतम जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आवश्यकता है। गांव की अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में कोई रोजगार नहीं होता है, लेकिन वो जाते हैं और जब उनका जॉब कार्ड बनता है, उन्हें पैसा मिलता है, तो काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ एक सांधी धारीवाल ने एक बात बताई, वहां पे जब सवाल उठ रहे थे तब उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने नहीं है जितनी सरकारी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं वो लोग। तो उनको चिरंजीव योजना के जरिए एक्सटेंट जो पॉलिसी लेकर के आई है सरकार, इंश्योरेंस 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना, वो फिर अभी अन्नपूर्णा जो फूड किट्स जो दिए जाएंगे वो हैं, 100 यूनिट बिजली है। उस लिहाज से सरकार का गणित ये है कि उसको अभी तक अगर न्यूनतम जो आंकड़ा आ रहा है वो भी लेता है तो साल में 27-30 हजार रुपए उस तक मिलते हैं। हालांकि ये सब एवरेज के हिसाब से निकाले जाते हैं और सारी चीजें उसे मुफ्त में मिल रही हैं, तो उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर 1000 के पेंशन योजना में कोई आ रहा है तो उसको भी 12,000 रुपए साल के पेंशन के मिलते हैं। तो गर्ग साहब, ये सरकार का लॉजिक है कि अन्नपूर्णा योजना से उसे फूड पैकेट मिलेगा, उज्ज्वला से उसे सिलेंडर मिलेगा और रोजगार गारंटी की हम स्कीम दे रहे हैं उसे,
100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो खर्चा क्या है? देखिए योगेंद्र जी, मैंने आपको कहा ना कि आप ये कह रहे हो कि साहब हम 500 रुपए सिलेंडर के देंगे। अब ये तो बता दो कि 200 रुपए तो केंद्र सरकार दे ही रही थी ना उसमें, तो उसको तो बता दो कि 200 रुपए सरकार, केंद्र सरकार के भी उसके अंदर। दूसरा 76 लाख रजिस्ट्रेशन है राजस्थान के अंदर, उसमें से 14 लाख को क्यों दे रहे हो भाई? बाकी के कहां जाएंगे? ये स्मार्टफोन मोबाइल की बात करते हैं, 1,33,00,000 महिलाएं हैं राजस्थान के अंदर। ये बोले कि साहब 40 लाख महिलाओं को देंगे। भाई 40 लाख महिलाओं को देंगे तो बाकी की महिलाएं कहां जाएगी? आप अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की बात कर रहे हो, विज्ञापन हो गया कि साहब मैं तो ले आई, एक बहन कह रही है कि मैं तो ले आई, तू लेके आई नहीं आई, जबकि अभी तक वो नहीं है। दूसरा, अरे रोजगार 2018 तक आपने घोषणा की है। हाँ साहब, हाँ हम भी यही पूछ रहे हैं साहब, हम ये भी पूछ रहे हैं साहब, यही कह रहे हैं कि 2018 के अंदर आपके नेता आए थे तो यही बोल रहे थे कि कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आपके नेता ही आए थे, हम भी यही कह रहे हैं कि आपने जी साहब आप दवाई खा गए, चोट लगी हुई है, दवाइयों का घोटाला कर दिया, कोरोना के टाइम पे कफन खा गए, दवाई खा गए, आप तो कोरोना के टाइम पे कफन खा गए, दवाई खा गए, वो चीजें खा गए। आपको तो जो जनता को क्या दोगे? जब दवाई खा गए, कफन खा गए, आप क्या जनता को क्या राहत दोगे? आपने मुझे बताइए, चलो आपके नेता ने मुझसे बोला था, नहीं बोला था कि 2018 के अंदर 2018 के आपके नेता ने बोला था ना कि हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, कर दिया क्या आपने? बेरोजगारी भत्ता दे दिया, बेरोजगारी भत्ते के लिए बात किया ना आपने। 20 लाख बेरोजगार है राजस्थान के अंदर, कितने लोगों को दे दिया आपने कितने लोगों को दे दिया? तो भैया ये जनता को गुमराह करते हो, जनता को गुमराह करने से कोई सोच मिलेगा। इलाज आपके पास नहीं है। अशोक गहलोत को केवल कुर्सी बचाने के, अधिकार को कुर्सी बचाने के लिए लग रहे हैं, उनके सपूत है वो राजस्थान। चलो मेरी बात है, अच्छा एक चीज बताओ, अशोक गहलोत ने खुद ने कहा ना कि मैं इन एमएलओ की वजह से मैं बचा हूं, तो उन एमएलओ को खुश करने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बताइए, उन्हें खुद कहा की जनता, हाँ तो जनता के मंत्रियों के घर पर मशीनें मिल रही है, मंत्री के घर पे नोट गिनने की मशीन मिल रही है, नोट गिनने की मशीन मंत्री के घर पे। शर्म कर लीजिए आप लोगों को, कहां से आती है वो नोट गिनने की मशीन? अपन इस तरह से मत करो, जनता को बोलना मत करो। भ्रष्टाचार फैला मिलकर चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला रहेगा। इसके बाद वो कह रहे हैं गहलोत जी बहुत अच्छे हैं। आदमी तो सारे अच्छे होते हैं। अरे साहब आप, अरे योगेंद्र जी आप देखिए कि कौन सी ऐसी योजना जिसके अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो और जनता को राहत देती हो। आप बताइए, बिजली की योजना बता दीजिए। चलो मुझे बताइए, अजी साहब कार्यकर्ता को दो, आप तो ये बताओ आपको सब्सिडी मिल गई क्या बिजली की? चिरंजीवी कौन सा हो गया? 0 पैसे चिरंजीवी योजना के अंदर परिवार के टेस्ट मिलेगा। आप 25 लाख की योजना है, 25 लाख की योजना मात्र 20 लोगों को, मात्र 2 घंटे लगे। अजी साहब 20 लोगों को मिली 20 लाख रुपए का। कितने दिन में हो रहा है? बीजेपी के बहुत कितने दिन में हो रहा है? कितने दिन में हो रहा है? किसने जवाब दे दिया? मैं दे दूं आपको कहीं नहीं बोले अजी साहब, चैनल पे आके झूठ नहीं बोले। आप धरातल पे जाइए, हॉस्पिटल में जाके पता करिए, हॉस्पिटल में जाके पता करिए कि वास्तव में लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। चैनल पे झूठ बोल रहे हो, चैनल पे आप चैनल पे झूठ नहीं बोलो। आप जनता के बीच में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, फिर बता दीजिए। नहीं तो मैं बिल आपको दे देता हूँ कि वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद मेरे कई जानकारों ने पैसे लेकर आए। चलो आप बताओ, आज विधानसभा के अंदर आपने ये बता दो, आज ही विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन उठा कि आज 5 लाख लोगों, 5 लाख का जो बीमा है 397 लोगों ने, केवल 397 लोगों ने, 10 लाख का बीमा केवल 170 लोगों ने, और 20 लाख का बीमा मात्र 20 लोगों ने फायदा उठाया। आप 25 लाख की बातें कर रहे हो। अरे तो भाई दो ना जवाब दो ना। विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, जनता को ये तो विधानसभा में बड़ी बड़ी आप स्कीमें लेने जा रहे हैं। साइकिलों की चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हकीकत तो ये है, परेशान करना बंद करो। देखो राजस्थान की सरकार मदद मिला रही है या तो चिल्लाने से उसी इंसान को वापस लाएंगे जिसने कोरोना का राजस्थान में शानदार प्रबंधन किया था। कौन सा प्रबंधन कर दिया? कितने लोग मर गए?
कौन सा प्रबंधन करते हैं? दवाई खा के आप कोरोना के अंदर वो एसएमएस हॉस्पिटल में 11 करोड़ के मास आए थे, वो उसका बिल आया था वहां पे एसएमएस हॉस्पिटल में, और बोल रहे हमने कोरोना का प्रबंधन किया है। अब वो जो 2,500 रुपए की दवाई है 45,000 रुपए में भेज दी आपने, भ्रष्टाचार किया आपने। वो जहीदा मंत्री उच्च शिक्षा क्लासरूम के जो है उसको टेंडर में रद्द कर दिया आपने। ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हो और बोल रहे हम अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद वजन दबा के 100 करोड़ के दावा में आई और वैक्सीन फ्री करी है। कौन सा वैक्सीन? तो आप तो 400 रुपए की वैक्सीन 1200 रुपए में बेच गए। चलो 400 रुपए की वैक्सीन 1200 रुपए में बेच गए, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो आप यहाँ के? हकीकत है ये तो। इस विधेयक पे बात करें अपन, विधेयक इंपॉर्टेंट है, इस पे बात। ये इनका एक सवाल था गर्ग साहब कि आप तो ये बताओ कि जो ये विधेयक आया है ये अच्छा है कि नहीं। इन्होंने एक तो सिंपल सा सवाल किया है। देखिए, जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें गहलोत जी। अभी कानून, अरे सब राइट टू हेल्थ भी कानून बनाना, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं ना आपको। राइट टू हेल्थ के अंदर 95% हॉस्पिटल बाहर हो गए प्राइवेट में, क्या है ये? आप बताइए ना, अरे किसको मिल रहा है? आप तो विधानसभा का क्वेश्चन नेताओं को अगर आप नहीं, चलो एक चीज बता दो, जनता पार्टी के नेताओं को नहीं मिला लाभ, तो उसकी अब आप ये बता दो कि विधानसभा में झूठ बोली जाती है क्या? हमको तभी जवाब में फोन करके बोलते बढ़ाओ अशोक साहब, ये बता दो विधानसभा में झूठ बोली जाती है क्या? स्कीम लागू आप बता दो ना, विधानसभा में झूठ बोली जाती है क्या? या तो ये बोलते हैं विधानसभा में झूठ बोलते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ 20 लाख पे 20 लाख का मीडिया सेंटर में गए। अरे मीडिया सेंटर लाओ, लेकिन मैं तो हकीकत जो बता रहा हूँ, जनता को जो फायदा हुआ नहीं हुआ। राजस्थान के आपको तो ये बता दिया जनता को क्या फायदा हुआ है, ये तो बता दीजिए ना। केवल कोई बताने के अलावा कौन आ रहे हैं? इसके बारे में प्रधानमंत्री जी फिर से कह रहे हैं हाँ तो आ रहे हैं ना, मौका कर रहे हैं किसान जितनी बार आए आपको अजय साहब, जितनी बार आए उतनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे करोड़ों रुपए देके गए। 24,000 करोड़ रुपए तक देखे गए थे। बीकानेर के अंदर आए थे 5,500 करोड़ रुपए, आपके वहां पे उदयपुर में आए थे तब देखे गए थे, दोसा में आए थे तब देखे आपके बीडी के खाली कर दिया। योगेंद्र जी ने मणिपुर की बात की है। आज ही इनके मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा के अंदर बोला है कि आप मणिपुर क्या चिल्ला रहे हो, राजस्थान को तो संभाल लो। एक मंत्री बोलता है, यानी कि सरकार बोल रही है। इससे ज्यादा तोहिन आपकी क्या हो सकती है? अगर सरकार का मंत्री विधानसभा के अंदर बोलता है, इसका मतलब कि सरकार बोल रही है कि आप मणिपुर की बात क्या कर रहे हो, राजस्थान के उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करो ना। आप जो मंत्री बोल रहे हो उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करो। बात ये है, तो यही तो वो आपको मंत्री क्यों बोल रहे हैं फिर कि मणिपुर में क्यों जा रहे हो? सरकार क्यों बोल रही है आपकी? बांटने जाए उनको राहुल गांधी दुख बात में उनको अमेरिका में जाके हिंदुस्तान के बदनाम नहीं करता है, हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अमेरिका में जाके बदनाम करते हैं और बोले राहुल गांधी जा रहे हैं। अच्छा, आप तो ये बताओ जी, योजना हमने आज करी है 1,000 रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं, भ्रष्टाचार का पुलंदा है, भ्रष्टाचार का पुलंदा है केवल। अरे साहब फूड आप देख लो ना, आप ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, कानून बना तो ले, अच्छा है कि नहीं है? कानून तो राइट को बता रहे हैं, कुछ नहीं है बनाने के अलावा, के अलावा गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं है। गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। आपने राइट टू हेल्थ भी लाए, राइट टू एजुकेशन भी लाए। राइट टू एजुकेशन के अंदर बेचारे दर की ठोकरें खा रहे, एडमिशन वाले दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले रहे। इसी तरीके से राइट टू हेल्थ के अंदर जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल को लाना चाह रहे थे, बाहर हो गए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो राइट टू हेल्थ कहां से मिलेगा? इसी तरीके से ये आपकी न्यूनतम आय गारंटी योजना है, वो भी इसी तरीके से फ्लॉप होगी। और फिर जो न्यूनतम मजदूरी है वो केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत है, तो इसलिए आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये लॉलीपॉप देना बंद करो, आप ये लॉलीपॉप देना बंद करो यहाँ पे।
जनता को बेवकूफ मत बनाओ यहाँ पे। राज्य गारंटी देगा तो कानून ला सकता है सर, राज्य गारंटी 1000 रुपए वाली गारंटी दे सकता है। न्यूनतम मजदूरी जो है वो केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मजदूरी नहीं है सर, ये न्यूनतम मजदूरी नहीं है, इसमें आय की गारंटी, आय की गारंटी हाँ 125 साहब, आप योगेंद्र जी 125 दिन की बात कर रहे हो, आप मुझे बता दो ना 125 दिन कितने लोगों को मिल गया यहाँ पे राजस्थान में, कितने लोग हैं आप बताइए। 20 लाख बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। आप तो मुझे बता दो ना, आगे आओ ना कि भाई 1 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं, उसमें से लोगों कितने को दे दिया, आप बता दो 76 लाख से उसमें से कितने को दे दिए। आप बात करो ना आगे पे। सर सुने, ये तो ये जवाब देंगे, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। कानून के बात में आप उज्ज्वला योजना में मिला कि नहीं मिला, फूड पैकेट मिला कि नहीं मिला, मैं उसमें नहीं जा रहा। ये कानून बनने के बाद में अगर लगता है किसी को भी मैं तो बेरोजगार हूं, साल भर से कोई काम नहीं मिल पा रहा, तो उस वित्तीय वर्ष में वो अप्लाई कोई भी कर सकता है जो उस क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उसको उसके साथ में मत जोड़िए। आप करेंगे 125 दिन की किसको मिल गया। अभी भी आप नगरीय विकास क्षेत्र, नगरीय विकास जो विभाग है उसके अंदर आप कोई भी जाकर के ले सकता, आपको लेना नहीं चाहे उसकी बात एक अलग है, अदरवाइज विभाग की तरफ से बजट अलोकेशन है और आप चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसमें भी ले सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन बस तो ये है कि इसमें जो पैसा है जितना कम मिल पाता है, बहुत सारे लोग नहीं जानना चाहते हैं उसमें, बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं कि ठीक है यार गांव बाहर जाएंगे इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया यहाँ भी कर लेते हैं। तो वो वाली बात है कि कितने लोगों को उसमें आंकड़े का इश्यू नहीं है। अभी अगर कोई करना ही नहीं चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है, अगर चाहता है कोई तो जा सकता है। कानून बनने के बाद में सरकार के पास में ना का जवाब नहीं हो सकता, सरकार को ये देना ही पड़ेगा। चले मैं राजकुमार जी अब आपके पास 30 सेकंड बस। ये कानून तो लेकर के आ रहे हो, लेकिन विपक्ष को संदेह यह है कि आप मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे, और लोग अगर आ रहे हैं तो आप दे नहीं रहे, जो विपक्ष का आरोप है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाने का इनका परमानेंट काम हो चुका है। केंद्र के नेतृत्व ने इनको कह रखा है राजस्थान में अशोक गहलोत जी का तोड़ हमको तो समझ में आ नहीं रहा, तुम्हारे समझ में आया नहीं था, क्योंकि आप लोग तो सब मुख्यमंत्री बनने का सपना देते रहे। अरे काम करो, जो अच्छी अच्छी योजना ला रहे हैं ना, इनका तोड़ पार्टी माहिर है, भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करने माहिर है। और मैं राजस्थान आंकड़े पेश क्यों करता, आप लोग दर्शक पार्टी के प्रवक्ता से अनिल आपसे एक आखिरी सवाल है, हमने पहले भी चर्चा की, ये कानून बनने के बाद में जैसे अभी गर्ग साहब आरोप लगा रहे थे कि आंकड़े देने चाहिए कि कितने लोगों को शहरी गारंटी योजना के तहत रोजगार मिला और कितनों को ग्रामीण में, उसके बाद में सरकार के पास में कोई जो कानून है, इस कानून में पड़ा हुआ है, सरकार के पास में कोई जवाब नहीं हो सकता कि हम नहीं देंगे। सरकार की बाध्यता होगी और नियम बनने के बाद में जो लाभार्थी उसका अधिकार होगा, तो उसमें सरकार मना कर सकती। मना का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कानून ही बन गया है तो इस दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनको लाभ मिलना तो यहाँ पर तय है। तो अगर लाभार्थी नहीं आना चाहता तो अलग इश्यू है। अगर कानून बनाया गया है, जिस वर्ग के लिए बनाया गया है, जिस वर्ग को साधने के लिए बनाया गया है, खासतौर से दिव्यांगों का भी हवाला दिया गया है, इसमें बुजुर्गों का हवाला दिया गया है, तो जो भी चाहेगा वो इसका लाभ ले सकता है। अब इस मिनिमम गारंटी के तहत गारंटी है ना, अधिकार दिया गया है, जनता के हाथ में है कि ये उनका अधिकार है, वो आए और इस अधिकार का सदुपयोग करें, इस अधिकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को कहें और सरकार को बताएं कि हाँ ये जो आपने कानून बनाया है इसके लिए मैं वांछित योग्य उम्मीदवार हूं और मुझे इसका लाभ चाहिए। और अगर वहां पर नहीं मिलता है तो उसके बाद में कोर्ट का रास्ता है, चैलेंज वहां पर किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है, क्योंकि कानून बनने के बाद में भी अगर आवेदन करता है नहीं लाभ मिलता है तो कोर्ट का अगर चैलेंज होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को मुंह उठानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने उस वर्ग को साधने के लिए कहा जाए या लाभ देने के लिए कहा जाए, ये कानून तैयार किया है। ये कानून अगर कानून का अमली जामा यहाँ पर पहनाया गया है तो कहा जा सकता है कि मंशा बिल्कुल सही होगी और लाभ भी अगर चाहे तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है। यूं देखें कि ये सत्र विधानसभा का जो चल रहा है अभी, ये अशोक गहलोत के लिए कुछ मायनों में मास्टर स्ट्रोक की तरह भी कुछ चीजें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन बस ये है कि अब ये जनता के बीच कितनी पैड्स पर जमा पाएंगे ये बिल और इस तमाम जो कवायद की जा रही है, वो सबसे बड़ा सवाल वही है। क्योंकि कोशिशें हर तरफ से की जाती है, विपक्ष ये कह करके चलता है कि देख लीजिए कुछ भी नहीं किया है, ये सच्चाई है। सत्ता पक्ष कहेगा कि बहुत कुछ किया है, इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता, अब तक की सरकारों का रिकॉर्ड देख लीजिए। खैर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, हर बात
हर व्यक्ति अपनी बात को भुनाने की भरपूर कोशिश करेगा, कोई योजनाओं के जरिए, कोई फेलियर के जरिए। अब जनता के मानस पटल पर किसकी छाप रहती है ये पता चल पाएगा चुनाव के वक्त ही। लेकिन ये सारी कवायद चुनाव के लिए नहीं की जा रही हैं, ये न्याय संगत नहीं होगी। मकसद वही होता है और होना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल ये कहता है कि निस्वार्थ भावना से, बेशक गलत बात है। ये स्वार्थ सबका होता है कि हम योजनाएं लेकर के आए, जनता उससे अट्रैक्ट रहे और हम हमारे मकसद में कामयाब हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।